नमस्कारम, ऋषि ज्ञान अमृत में आपका स्वागत है। मैं उमेश आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के पंचांग के साथ। आज के पंचांग में क्या है खास, आइए जानते हैं। दिनांक 11 जुलाई 2020, दिन शनिवार। शनिवार को भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश आदि सामान्यतः नहीं करने चाहिए। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रह जन्य पीड़ा नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। नौकरी धंधे में बरकत के लिए पीपल के पेड़ में शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि भगवान, आपने गीता में कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो हमने आपके चरणों में अर्घ अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें और मेरी नौकरी धंधे की समस्या है वह दूर हो जाए। विक्रम संवत 2077 प्रमाथी, गुजराती संवत 2076 विरोधकृत, शक संवत 1942 शर्वरी। सूर्योदय का समय 5:31 पूर्वाह्न, सूर्यास्त का समय 7:22 अपराह्न, चंद्रोदय का समय 11:38 अपराह्न, चंद्रास्त का समय 11:02 पूर्वाह्न। कुल दिन रहेगा 13 घंटे 50 मिनट 35 सेकंड का। कुल रात्रि रहेगी 10 घंटे 9 मिनट 53 सेकंड की। तिथि षष्ठी 1:33 अपराह्न तक, तत्पश्चात सप्तमी। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातून मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। पक्ष कृष्ण पक्ष, मास श्रावण, अमांत महीना आषाढ़, पूर्णिमांत महीना श्रावण। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 5:33 पूर्वाह्न तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद में जन्म लेने वाले लोग निम्न आजीविका का चयन करके पढ़ाई करें तो सफलता मिलती है। आजीविका है धार्मिक नेता, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग में कार्य, फिल्म अभिनेता। ऐसे ही उत्तर भाद्रपद वाले ज्वेलर, अधिकारी, प्रोफेसर, वकील, फिल्म कलाकार का चयन कर सकते हैं। योग शोभन योग 8:59 अपराह्न तक, तत्पश्चात अतिगंड, अयन, दक्षिणायन, दृक ऋतु वर्षा, वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दिशाशूल पूर्व। इस दिन पूर्व की ओर भ्रमण नहीं करना चाहिए। नक्षत्र शूल दक्षिण 5:33 पूर्वाह्न तक, होमाहुति गुरु, राहुवास पूर्व, अग्निवास आकाश 1:33 अपराह्न तक, तत्पश्चात पाताल। भद्रावास मृत्यु से 1:33 अपराह्न से 2:38 पूर्वाह्न, जुलाई 12। करण वणिजकरण 1:33 अपराह्न तक, तत्पश्चात विष्टिकरण। द्वितीय करण विष्टिकरण 2:38 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक, वणिज। सूर्य राशि में मिथुन, चंद्र राशि में मीन, सूर्य नक्षत्र में पुनर्वसु। आइए अब जानते हैं कौन सा मुहूर्त है शुभ। अभिजीत मुहूर्त 11:59 पूर्वाह्न से 12:54 अपराह्न तक। अमृत काल 2:58 पूर्वाह्न, जुलाई 12 से 4:45 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। रवि योग 5:33 पूर्वाह्न से 5:32 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। विजय मुहूर्त 2:45 अपराह्न से 3:40 अपराह्न तक। गोधूली मुहूर्त 7:08 अपराह्न से 7:32 अपराह्न तक। सायाह्न संध्या 7:22 अपराह्न से 8:23 अपराह्न तक। निशिता मुहूर्त 12:07 पूर्वाह्न, जुलाई 12 से 12:47 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 पूर्वाह्न, जुलाई 12 से 4:51 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। प्रातः संध्या 4:31 पूर्वाह्न, जुलाई 12 से 5:32 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। अशुभ समय राहु काल 8:59 पूर्वाह्न से 10:43 पूर्वाह्न तक। गुलिक काल 5:31 पूर्वाह्न से 7:15 पूर्वाह्न तक। यमगंड 2:10 अपराह्न से 3:54 अपराह्न तक। दुर्मुहूर्त 5:31 पूर्वाह्न से 6:27 पूर्वाह्न तक, 6:27 पूर्वाह्न से 7:22 पूर्वाह्न तक। वर्ज्य 4:15 अपराह्न से 6:02 अपराह्न तक। भद्रा 1:33 अपराह्न से 2:38 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक। पंचक पूरे दिन रहेगा। दिन की शुभ चौघड़ियाँ देखें तो 7:15 पूर्वाह्न से 8:59 पूर्वाह्न तक शुभ यानी उत्तम। 12:27 अपराह्न से 2:10 अपराह्न तक चर यानी सामान्य। 2:10 अपराह्न से 3:54 अपराह्न तक लाभ यानी उन्नति। 3:54 अपराह्न से 5:38 अपराह्न तक अमृत यानी सर्वोत्तम। रात्रि की शुभ चौघड़ियाँ देखें तो 7:22 अपराह्न से 8:38 अपराह्न तक लाभ यानी उन्नति। 9:54 अपराह्न से 11:11 अपराह्न तक शुभ यानी उत्तम। 11:11 अपराह्न से 12:27 पूर्वाह्न, जुलाई 12 अमृत यानी सर्वोत्तम। 12:27 पूर्वाह्न से 1:43 पूर्वाह्न, जुलाई 12 तक चर यानी सामान्य। ताराबलम निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 5:33 पूर्वाह्न तक। नक्षत्र है भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। नक्षत्र है अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती। चंद्रबलम निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। राशि है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मिथुन।
आइए सुनते हैं सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण उपाय। पहला, जो लोग सिर पे टोपी या पगड़ी रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अथवा तो जूते बांधकर भोजन करता है, उसका भोजन आश्चर्य भोजन माना जाता है। यह लिखा है महाभारत के अनुशासन पर्व में। दूसरा, बिल्ली की धूली शुभ प्रारब्ध का हरण करती है। यह लिखा है नारद पुराण के पूर्व भाग में। तीसरा, कुत्ता रखने वालों को स्वर्गलोक में स्थान नहीं है, उनका पुण्य क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। यह लिखा है महाभारत के महाप्रयाण पर्व में। चौथा, महाभारत में यह भी आया है कि घर में टूटा फूटा बर्तन या सामान रखना अच्छी बात नहीं है, यह शुभ गुणों का हरण करती है। पांचवा, सज्जन या सन्यासी पुरुषों की हत्या करने वाला अथवा उन्हें सताने वाला अथवा भ्रूण हत्या करने वाला भारत में महापापी कहलाता है। वह मनुष्य कुंभी पाक नरक में गिरता है, फिर 1000 जन्म गिद्ध, 100 जन्म सुअर, 7 जन्म कौवा और 7 जन्म सर्प होता है, फिर 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य होता है। यह लिखा है देवी भागवत में। और आज के ऋषि ज्ञान अमृत के अमृत वाक्य क्या है, आइए सुनते हैं। जन्म मरण के विष चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान की थप्पड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रिय आत्मजन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सद्गुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिससे वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कारम।